नमस्ते जी। 9वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य जी अहमदाबाद पहुंचे हैं। खड्गधारेश्वर बाबा से शुद्ध चैतन्य को योग विद्या के संबंध में बहुत से ग्रंथों का परिचय मिला था, जिसके लिए वह उनका सदैव कृतज्ञ बना रहा, लेकिन वह वहां अधिक दिनों तक नहीं रह सका। एक दिन बाबा जी उनको योग विद्या की साधना का प्रथम पाठ सिखाने के लिए अति सवेरे साबरमती नदी के किनारे ले गए और उसके हाथ में सिद्धि नाम की वस्तु खाने के लिए दी। पूछने पर पता चला कि यह मंत्र से शुद्ध की हुई भांग ही सिद्धि है। तब शुद्ध चैतन्य के सिर पर तो मानो वज्रपात ही हो गया, इसलिए वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी बाबा जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक राज कर्मचारी ने उसे पकड़ लिया और थाने में बंद कर दिया। बाबा जी पहले ही वहां से भाग गए थे। शुद्ध चैतन्य की सब बातें सुनकर थानेदार को उस पर दया आ गई और ऐसे बाबाओं से दूर रहकर बड़ौदा जाने की उसे सलाह दी, क्योंकि वहां अच्छे अच्छे मठ थे। अतः उसने उन्हें तथास्तु कहकर बड़ौदा की राह पकड़ी। अब बड़ौदा में क्या होता है, आगे सुनते हैं। अहमदाबाद से शुद्ध चैतन्य बड़ौदा आया। मार्ग में वह किसी भी गृहस्थ के घर में नहीं गया। मठ मंदिरों में जाने पर ही प्रसाद के नाम पर उसे भोजन मिलता रहा था। मार्ग में उसे 3 रुद्राक्ष और त्रिशूलधारी साधु मिल गए थे, जो देश भ्रमण की विद्या में बहुत प्रवीण थे। बड़ौदा पहुंचकर इन सब ने चैतन्य मठ में आश्रय लिया। चैतन्य मठ वेदांत प्रचार का प्रसिद्ध केंद्र था। उसके भोजन के लिए यहाँ अच्छा प्रबंध था। अधिकांश सन्यासी यहाँ शंकराचार्य के एकांताद्वैतवादी थे, लेकिन शुद्ध चैतन्य का वहां सभी संप्रदायों के सन्यासियों और सिद्धांतों से परिचय हुआ था। उसे वहां बहुत से गुरु मिले थे, जो सभी उसे पुत्र की दृष्टि से देखते थे। सभी ने उसे वेदांत के भिन्न भिन्न भाष्य पढ़ाए थे। स्वामी मुक्तानंद से आचार्य शंकर का शारीरक भाष्य, विवरण टीका, भामती टीका, मंडन मिश्र की ब्रह्म सिद्धि, अभिमुक्तात्म की इष्ट सिद्धि, विद्यारण्य की पंचदशी, सदानंद का वेदांत सार, आनंद गिरी का न्याय निर्णय, गोविंदानंद की रत्न प्रभा, प्रकाशानंद की सिद्धांत मुक्तावली और मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि पढ़ने का उसे यहाँ अवसर मिला था। स्वामी जीवानंद ने उसे वेदांत दर्शन पर भास्कराचार्य का भेदाभेद भाव, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और कृष्ण चैतन्य का आचिंत भेदाभेद भाव पढ़ाए थे। वेदांत दर्शन पढ़ने के लिए चैतन्य मठ में उसको लगभग 1 वर्ष अर्थात पौष शुक्ल पक्ष संवत 1903 विक्रमी से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 1904 विक्रमी, तदनुसार 19 दिसंबर 1846 ईस्वी से 21 दिसंबर 1847 ईस्वी तक का समय मिला था। उसके साथ 30 और ब्रह्मचारी वेदांत पढ़ते थे। निर्मलानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, विपुलानंद, कृपानंद, विश्वानंद, विभानंद, प्रेमानंद और अभेदानंद, ये इन सबके गुरु थे। ये सब लोग ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य सहित सभी ब्रह्मचारियों को वेदांत पढ़ाते थे और वेदांत के विभिन्न विषयों पर परस्पर आलोचना का अवसर देते थे। जीव और ब्रह्म के एकत्व पर ही अधिक आलोचना होती थी, जिससे शुद्ध चैतन्य को भी ऐसा निश्चय हो गया था कि मैं ब्रह्म हूं, अर्थात जीव ब्रह्म एक हैं। इसी समय गौरी देवी, काशी की रहने वाली एक साधु माता। हस्तलिखित आत्मकथा में यह प्रसंग कुछ इस प्रकार वर्णित हुआ है कि फिर वहीं बड़ौदे में एक बनारसी बाई वैरागी का स्थान बनारस का सुनकर उसकी काशी में जाके एक सच्चिदानंद परमहंस से भेंट करके अनेक प्रकार की शास्त्र विषयक बातें हुई हैं। तो यही गौरी देवी, जो काशी की रहने वाली साधु माता, द्वारिका से वापस काशी जाती हुई चैतन्य मठ बड़ौदा में आई थीं।
3 दिन चैतन्य मठ में रहते हुए उसने वेदांत पर सभी ब्रह्मचारियों की आलोचना सुनी थी। वहां से जाते समय उसने सभी ब्रह्मचारियों से कहा था कि यहां बड़ौदा में वेदांत पर आलोचना नाम मात्र की ही होती है। मेरी काशी में तो वेदांत के दिग्गज पंडित हर महीने वेदांत पर आलोचना करते हैं। आगामी वार्षिक सभा में वहां भारत के विभिन्न प्रांतों से पंडित लोग और विभिन्न मठों के साधु सन्यासी लोग आएंगे, अतः उसे सुनने के लिए वहां पहुंचना चाहिए। तब दक्षिण मठ का ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य अपने अन्य 3 साथी ब्रह्मचारियों उत्तर मठ के विभवानंद, पूर्व मठ के कृपा प्रकाश और पश्चिम मठ के भक्ति स्वरूप के साथ वाराणसी के लिए प्रस्थित हो गए। शुद्ध चैतन्य को बड़ौदा में किसी योग सिद्ध साधु पुरुष का संधान नहीं मिला था। वाराणसी में इसका संधान अवश्य मिलेगा। इस आशा से वह संभवतः पौष शुक्ल पक्ष संवत 1904 विक्रमी यानी जनवरी 1848 ईस्वी में किसी समय वाराणसी पहुंच गया था। अब आगे बात आती है काशी यानी वाराणसी में। वाराणसी आकर ये लोग दशाश्वमेध घाट के निकट साधु आवास में ठहरे थे। भोजन का प्रबंध जयपुराधीश के राजगृह में से होता था। यह राजगृह मान मंदिर वाराणसी के परिसर में स्थित था, जहां विद्यार्थियों के रहने एवं भोजन की व्यवस्था जयपुर राज्य की ओर से रहती थी। वेदांत विषय पर आलोचना भिन्न भिन्न स्थानों पर होती थी। उन सभी आलोचनाओं से शुद्ध चैतन्य ने समझ लिया था कि अन्यान्य दर्शन शास्त्रों में भी अधिकार रखना चाहिए और व्याकरण शास्त्र को और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। उसने यह भी देख लिया था कि वाराणसी में तीर्थ यात्रियों का अंत नहीं है, पंडितों का भी अंत नहीं है और साधु सन्यासियों का भी अंत नहीं है। वह और अन्य तीनों ब्रह्मचारी वाराणसी आकर उपनिषद, दर्शन और व्याकरण पढ़ने लगे। पंडित रामनिरंजन शास्त्री से वैशेषिक और न्याय, पंडित विश्वंभर तर्क रत्न से सांख्य और योग, पंडित हरप्रसाद विद्यारत्न से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा तथा पंडित रासमोहन सिद्धांत वागीश से व्याकरण पढ़ने लगे। पंडित वर ज्वालादत्त शर्मा ने हमसे कहा था कि दयानंद ने काशी में रामनिरंजन शास्त्री से कुछ काल तक कौमुदी और न्याय शास्त्र पढ़ा था। ये देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय का बांग्ला दयानंद चरित्र का भाषानुवाद पृष्ठ संख्या 116 पर अंकित वाक्य हैं। बाद में अन्य 3 ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य का साथ छोड़कर प्रयाग चले गए। शुद्ध चैतन्य अकेला ही वाराणसी में रहकर पंडितों से भिन्न भिन्न व्याकरण के पाठ पढ़ने लगा। पंडित निखिलेश शास्त्री से उसने कात्यायन का वार्तिक, पंडित रुद्रदेव विद्यालंकार से वाक्यपदीय, पंडित सोमदेव तर्करत्न से वामन और जयादित्य की काशिका, पंडित महादेव शास्त्री से जिनेन्द्र बुद्धि का न्यास, पंडित विमलेंदु काव्यनिधि से हरदत्त की पदमंजरी, पंडित शशिकांत भट्ट से रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी और पंडित महावीर शर्मा बोपदेव का मुग्ध बोध पढ़ा था। व्याकरण को उसने 2-3 बार भिन्न भिन्न पंडितों से पढ़ा था। गृहस्थ पंडित लोग उसको स्नेह और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। पंडित विमलेंदु काव्यनिधि और पंडित रामनिरंजन शास्त्री उसको दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उसने इन दोनों से न्याय और वैशेषिक 2 बार तथा सांख्य और योग 3री बार पढ़ा था। काशी के बहुत से पंडित उससे शंका समाधान के लिए भी आते थे। वह पंडित हरदेव शास्त्री से मनस्तत्व के बारे में भी पाठ पढ़ा करता था। पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय के अनुसार स्वामी दयानंद ने अपने अध्ययन काल के प्रारंभिक दिनों में पंडित रामनिरंजन शास्त्री से कुछ समय तक अध्ययन किया था। इन्होंने कालांतर में संन्यास ले लिया और चतुर्थाश्रमी होने पर अपना नाम महादेवाश्रम रखा, किंतु लोग इन्हें रामनिरंजन स्वामी के नाम से ही पुकारते और जानते थे। इनका जन्म 1882 विक्रमी, तदनुसार
1985 ईस्वी में बिहार प्रांत के हथुआ राज्य के निकटवर्ती ग्राम में पंडित रामधन मिश्र के यहाँ हुआ था। पर्याप्त वर्षों तक ये हथुआ नरेश छत्रधारी शाह के राज पंडित के रूप में रहे। कालांतर में ये काशी आ गए और दीर्घ काल तक यहाँ निवास किया। मार्गशीर्ष अमावस्या 1927 विक्रमी तदनुसार 1870 ईस्वी को इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये बात डॉक्टर भवानीलाल जी भारतीय मासिक वेदवाणी बहालगढ़ पत्रिका के मार्च 1985 के पृष्ठ संख्या 47 पर छपी हुई मिलती है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, सांतसा नामक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए यदि आप डाउनलोड करते हैं तो जो आर्य सज्जन महानुभाव हैं, जो नियमित यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं या किसी विशेष अवसरों पर यज्ञ करते हैं, आपकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांतसा नामक ऐप में ऑडियो नामक सेक्शन में आपको अग्निहोत्र पर्व मंत्र नामक शीर्षक के अंतर्गत सब प्रकार के हवन प्रकारों का उसमें प्रावधान दिया गया है। जैसे दैनिक हवन, सुबह और सायंकाल अलग अलग करने का हवन या दोनों समय का एक ही समय में करने का हवन, साप्ताहिक हवन, आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होने वाला हवन, विशेष अवसरों पर जैसे जन्म दिवस हुआ या अन्य कोई दिवस हुआ हवन, और आर्य पर्व पद्धति जो आर्य समाज में हर कहीं मनाई जाती है, प्रत्येक पर्व का अलग अलग हवन, यहाँ तक कि वृष्टि यज्ञ भी, तथा विशेष मांग पर जनता के हमने अंत्येष्टि संस्कार भी, उसका भी हवन हमने रिकॉर्ड करके ध्वनि मुद्रणालयों में ससंगीत उसमें हमने डाला है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज ही सांतसा ऐप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लाभ उठाएं। ओम।